आम लोग भी क्या सोच रहे हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर, जनता की क्या राय है, सुनिए। वक्फ संशोधन बिल आ रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? संस्कृति बचाओ मंच इसका सहर्ष स्वागत करता है और अभिनंदन करता है। रही बात अगर विपक्ष की आप बात करते हैं तो विपक्ष का काम है वो तो मुस्लिमों को सेध कर रखना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड में ना किसी की जमीन छीनी जा रही है ना कुछ किया जा रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है। हमने देखो ट्रिपल तलाक खत्म करने की सरकार ने बात की, वो उसका विरोध कर रहे थे। 370 खत्म करने की बात की तो बोले खून की नदियां बहेंगी, झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। 35 से खत्म करने की बात की थी, तब भी इन्होंने यही किया था। कृषि बिल नया आया था, उसका भी इन्होंने विरोध किया था। इसको मुस्लिम समाज को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि अब जैसे कोई भी जमीन पड़ी है उस पर कब्जा कर लेते हैं कोई भी आगे। आज हमारी जमीन है, हमारी जमीन पर कोई कब्जा कर लेगा, वक्त पे आके बोलेगा ये हमारा है, हमारे 500 साल से हमारे लोगों की ये जमीन है। ये मौलाना आके बोलेगा ये हमारी जमीन है। लेकिन कितनी संपत्ति है वक्फ की देश में, ये भी जान लीजिए। पूरे देश में वक्फ बोर्ड के पास अथाह संपत्ति है। अथाह मतलब बहुत ज्यादा। देश में कुल 32 वक्फ बोर्ड मौजूद हैं इस वक्त, और 2022 में भारत सरकार ने ऐसा दावा किया था, ऐसी जानकारी साझा की थी कि देश में 7.8 लाख से ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां उत्तर प्रदेश में हैं, यूपी में। यूपी वक्फ बोर्ड के पास 2 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं, और 2009 के बाद से वक्फ संपत्तियों में 2 गुना इजाफा देखा गया है, रिकॉर्ड किया गया। और अब जब ट्रांसपेरेंट होंगी चीजें तो शायद और जानकारियां सामने आए। संपत्ति हमने आपको बताई, आगे हम ये भी बताएंगे आपको कि कितनी अवैध संपत्तियों पे कब्जा किया गया है, किन पर अवैध कब्जा किया गया। लेकिन हमारे सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं, जरा उनके पास चल रहे हैं। हमारे साथ सत्यविजय जुड़े हुए, हमारे साथ गणेश जुड़े हुए हैं। सत्यविजय, आपके पास मैं पहले आ रही हूँ। जिस तरह के हालात हैं, पूरे देश में गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है, भ्रम जाल फैलाया जा रहा है, और ऐसा लग रहा है मुझे कि आप मुस्लिम मोहल्ले में ही मौजूद हैं। जरा पूछिए लोगों से। जी बिल्कुल, देखिए जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है उसको लेकर मैं भोपाल के अशोका गार्डन में मुस्लिम मोहल्ले में ही हूँ। ये तमाम जो लोग हैं मुस्लिम समुदाय से ही आने वाले लोग हैं, इनसे ही बात करते हैं। एक चीज हो रही है कि लोगों को भ्रमित करने जैसी बात की जा रही है, ऐसा अब सरकार कह रही है कि गुमराह किया जा रहा है वक्फ संशोधन बिल को लेकर, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से हमारे अहले वतन को ईद की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। ईद की मिठास में पूरा देश हमारा रंगा हुआ है। इसी ईद पर लोगों ने काली पट्टी बांध के विरोध किया वक्फ का। देखिए, बगैर किसी चीज़ को जाने विरोध अभी, क्योंकि क्या है, जो कानून लाने वाले हैं या हमारे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या जो वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष वगैरह हैं, उनको भी अभी सही से नहीं मालूम कानून क्या है। जब तक किसी चीज़ के बारे में संज्ञान नहीं हो तो उसके बारे में नहीं टिप्पणी करना चाहिए। मगर मुझे हमारी देश की, पूरे देश की सरकार से पूरा यकीन और विश्वास है कि जो भी काम करेगी सबके हित के लिए करेंगी। कोई भी ऐसा कानून नहीं आएगा जिससे कि पार्टी किसी विशेष समुदाय को नुकसान हो। बड़ी बात इन्होंने कही कि सबके हित को देखकर सरकार काम कर रही है वक्फ पे, आप क्या कहेंगे? सर, मसला यह है कि मुसलमान को जो चीज नहीं चाहिए, जैसे रोजगार के लिए लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, दूसरी अपनी चीजों के लिए धरना प्रदर्शन कर, मुसलमान को वक्फ के लिए कोई चीज चाहिए ही नहीं। आप हमारे लिए जो चीज हमें चाहिए नहीं, जबरदस्ती में आप हम पे क्यों थोप रहे हैं? आपका कहना थोपा जा रहा है संशोधन? थोपा जा रहा है, थोपा जा। हमारे यहाँ जो ये वक्फ करने की जो परंपरा है, ये आज से नहीं है, ये 1400 साल पहले हमारे जो थोपा जा रहा है। साहब कह रहे हैं कि सही सरकार कर रही है। ये बोल रहे हैं 1400 साल पहले वक्फ की हुई जमीन है। वक्फ की हुई जमीन सरकार जो कर रही है, अपने हैंडओवर में ले रही है, वो सही ले रही है। उसका यही तो है अभी लोगों को भ्रम है कि सरकार जमीन पर कब, यही है। अगर हम भ्रमित हो रहे हैं तो सरकार का काम क्या है? सरकार हमको बताए ना कि क्या लगातार बता रही है, लोगों से सुझाव बता रही है। क्या है बता रहे, जो बिचौलिए हैं उनके ये भी है, इसके पेट में लोग के दर्द इसमें भी हो रहा है। ये है क्या आप ऐसा बोल? सर, अब हमें तो कुछ भी बोला जा रहा है, हमें तो हमारे अपने क्या, हमें सरकार बोल रही है, हमें तो हर चीज के लिए दिक्कत आ रही है ना। लड़ाई हो रही है दोनों? नहीं, लड़ाई नहीं हो रही। लड़ाई तो दोनों के तर्क अलग अलग है। हाँ, दोनों के तर्क अलग है, मगर सही है। ये जो बिल आ रहा है वो पास होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि खड़े कह रहे हैं होना चाहिए। सर ये उसका रीजन ये है, देखिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर रेलवे में सबसे ज्यादा जमीन है, उसके बाद वक्फ बोर्ड की जमीन है। वक्फ बोर्ड की है, वो किसकी है? हमारी मुसलमानों की है ना, हमारे बड़ों ने दिया है ना, हमारे बड़ों ने दिया है। हमारी
मिल्लत की जमीन है, हमारे जो पूर्वज थे वो वक्फ को दान करके गए। वो किसको दान करके गए? वक्फ को दान करके गए। अब सरकार को नहीं दान किया सर, सरकार को नहीं दान किया है, करके गए। वो हमारे यहाँ दान देने की ये परंपरा बड़ा 1400 साल पहले। बड़ा दिलचस्प है सत्यविजय, यही है वो गलत फहमी जो लोगों के मन में घर कर गई है। कुछ समझदार हैं जो पढ़ रहे हैं, पॉइंटर्स पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और कुछ अभी भी उस फेक नैरेटिव के भ्रमजाल में फंसे हुए हैं। जरा दिल्ली भी चलते हैं, गणेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, हमने देखा भोपाल में अभी थोड़ा भ्रम में आ गए हैं लोग। कोई बात कर रहा है इस बात की कि हाँ बिल्कुल सही बिल है, और वहां पर कुछ लोग ऐसे भी है जो कह रहे हैं कि नहीं हमें चाहिए ही नहीं। जरा वहां पूछिए वहां लोगों का क्या कहना है। देखिए, मैं दिल्ली का दिल कहे जाने वाला कनॉट प्लेस के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ लोगों से मैं सीधा पूछ लेता हूँ। विपक्ष का कहना है कि सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है इस बिल को लेकर के। बिल सरकार पर आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार को भ्रमित नहीं करे। जो गरीब मुस्लिम है वो चाहता है ये बिल आए, इसमें संशोधन हो। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग जो वक्फ बोर्ड पर अपना हक जमा है, जो विपक्ष 60 साल तक मोदी सौगात आज दे रहे हैं मोदी साहब, तो 60 साल तक उन्होंने कभी उन गरीबों को सौगात देने की कोशिश नहीं की, ना मुस्लिम को। लोग आपका क्या कहना है इस बिल को लेकर? क्योंकि विपक्ष का कहना है, विपक्ष तो विरोध कर रहा है, आपका क्या कहना है? सर, ऐसा ये मुद्दा विपक्ष के लिए ना सांप के गले में छछूंदर जैसा हो गया। ना ये उगलते बन रहे हैं ना निगलते बन रहा है। जब भी संसद में बात आती तो ये हल्ला मचा के वॉकआउट कर जाते हैं। राहुल गांधी ठीक है, ये बहुत बड़ी बात कही है गणेश, वॉकआउट कर जाते हैं। और वाकई देखिए, पहली बार जब बिल टेबल किया तब वॉकआउट कर गए, जेपीसी से वॉकआउट कर गए। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई तो भी बैकआउट कर गए। इनका बैकआउट का ही प्लान रहता है, कल सदन से बैकआउट करते हैं क्या, इस पर नजर रहेगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। लेकिन कहां कहां वक्फ के नाम पर अवैध कब्जा किया गया, जरा डेटा आपके सामने रख रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उसमें जो इजाफा हुआ है अचानक 2009 के बाद, ऐसे नहीं हुआ है। 994 संपत्तियों पर अवैध कब्जा वक्फ की तरफ से किया गया। तमिलनाडु का डेटा देखिए, 764 संपत्तियों पर अवैध कब्जा किया गया। आंध्र प्रदेश की 152 संपत्तियों पर कब्जा किया गया। पंजाब में भी 63 संपत्तियों पर अवैध कब्जा। उत्तराखंड का डेटा भी सामने आया, 11 संपत्तियों पर कब्जा। वहीं जम्मू कश्मीर में भी 10 संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। और अभी ये नोन है, ऐसे बहुत सी जगह हैं जो शायद नोन ना हो या लोगों ने विरोध ना दर्ज कराया हो। तो ये जो डेटा और पारदर्शिता आएगी तो बहुत बेहतर तरीके से सामने आएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो सच बताना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जनता तक सच्चाई पहुंचे कि वक्फ संशोधन बिल दरअसल है क्या और क्यों लाया जा रहा है। सुनिए सैयद नसरुद्दीन चिश्ती को। जो मिसलीड किया जा रहा है कम्युनिटी को इस बिल के नाम पे कि साहब दरगाहें छीन जाएंगी या हमारे मुस्लिम जो इदारे हैं दूसरे वो चले जाएंगे, तो ये बात तो सही नहीं है। ठीक है, आपकी असहमति वो अलग बात है, लेकिन हमारा मानना ये है कि जो भी अमेंडमेंट हो वो इन दी इंटरेस्ट ऑफ तमाम रिलीजियस प्रॉपर्टी जो वक्फ से अटैच है उसके इंटरेस्ट में होना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। बिल्कुल मेरा मानना भी यही है और सरकार की मंशा भी यही है। और दूसरा ये कि वो इन दी इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी भी होना चाहिए, वो क्योंकि वक्फ का बेसिक मकसद ही ये, कंसेप्ट ही यही है। और जो गुमराह कर रहे हैं, मैं उनसे तमाम लोगों से ये अपील करूंगा कि वक्त गुमराह करने का नहीं है, सब मिल करके अच्छा एक्ट पास कराएं, वक्त की ज़रूरत है। सुना आपने, मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल की जरूरत है। हिंदू धर्मगुरु क्या कह रहे हैं उनको भी सुनिए। चित्रकूट को आध्यात्मिक राजधानी बनना है और वक्फ बिल जो कल वक्फ बोर्ड का बिल जो कल आ रहा है संसद में, विधानसभा में, उसका भी मैं बहुत समर्थन कर रहा हूँ। उससे बहुत सारे नेता हैं जो वो कर रहे हैं, बरगला रहे हैं। वो मूर्ख हैं, उनको ज्ञान नहीं, वो मुसलमानों को वोट बैंक चाहते हैं। संशोधन में जिस प्रकार से उनकी मानसिकता मुस्लिम कौम का कि बस सरकार विरोधी है, सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रहा है, सरकार इस प्रकार कर रही है, सिर्फ एक मानसिकता है सरकार का विरोध करना, वक्फ संशोधन बिल का विरोध करना। जिस प्रकार से असीमित ताकत वक्फ बोर्ड के पास थी और उसका संशोधन किया जा रहा है, तो मुसलमानों को लगता है खाली बस विरोध ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो अब आप समझ लीजिए कि वक्फ की जो मनमानी चलती थी वो बंद होने वाली, क्योंकि सिर्फ 19 घंटे बचे हैं जब कल बिल पेश किया जाएगा। 12 बजे का समय तय है और इसी के साथ वो राजनीति पर भी ताला लगने वाला है जो यहाँ वक्फ को लेकर राजनीतिक बयानबाजी के चलिए वो चलते वोट बैंक का फायदा लेते